गुड मॉर्निंग जिन्नू। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि आज यहां पर मीटिंग किस लिए बुलाई गई। वेल, अब मैं आप सबको हमारी कंपनी के बनाए हुए सारे प्रोजेक्ट्स दिखाता हूं। Mr. Varun, can you tell me the estimated budget for this mall? वो लगभग यही कोई मॉल तो आपको कंस्ट्रक्ट करना है। आपने प्लानिंग तो की होगी यहाँ आने से पहले। Can you tell us the actual figures? एक्चुअल फिगर Sorry, Mr. Varun, हमें दुख है, पर हमें नहीं लगता कि इतने बड़े मॉल को बनाने की जिम्मेदारी आप संभाल पाएंगे। हम ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को देते हैं। एक मिनट, हम यहाँ पूरी तैयारी, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ यहाँ आए हैं। पापा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये प्रेजेंटेशन प्लीज। में आए। श्योर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो स्क्रीन पे आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, इसके एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको बताता हूँ। अब ये मॉल आप ही कंस्ट्रक्ट करेंगे प्रताप जी, थैंक यू वेरी मच। बट कंडीशन एक ही है, ये प्रोजेक्ट को हैंडल सिर्फ ये होनहार और काबिल लड़का ही करेगा। श्योर। कमाल है समीर, कमाल है। तुमने तो बिल्कुल ही एग्जैक्ट फिगर्स बता दिए। हो सकता है ये सारी डिटेल्स उसी फाइल में हो जो चतुर्वेदी यहाँ लेकर आने वाला था। पर लाया तो नहीं ना? लाया नहीं या फिर उसे आने नहीं दिया गया। क्या फर्क पड़ता है? अब जो होना था वो तो हो गया ना। अब वो आए या ना आए, उसे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है वरुण? पड़ता है, बट हाँ, तुम्हें भी बहुत जल्द बहुत फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि जैसे ही चतुर्वेदी मुझे मिल गया, तुम तो मुझे जानते हो, क्योंकि बस में चढ़ने से पहले चतुर्वेदी ने मुझे फोन किया था कि वो यहां आने वाला है, और वो अचानक गायब हो गया क्योंकि तुम उसे लाने गए थे। इल्जाम फालतू बकवास होते हैं जब तक उन्हें प्रूव ना कर दिया जाए। मजा तो तब आएगा वरुण जब तुम अपना काम करो, और मैं तो वो कर ही रहा हूं जो मुझे करना है। देखा ना तुमने? तुम्हें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सिखाई थी मैंने, देखते हैं तुम्हें याद है कि नहीं है। जो सामने वाले को कमजोर समझे उसे क्या कहते हैं? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक
3 अनाड़ी। वो सब कुछ तो ठीक है पापा, पर क्या समीर इस बात के लिए राजी होगा? बेटा उसे रेडी होना ही होगा। आज जिस खूबी से उसने ये प्रेजेंटेशन संभाला है, लोग कायल हो गए उसकी काबिलियत के। और हमें ये प्रोजेक्ट भी इसी शर्त पर मिला है कि समीर उसे संभालेगा, इसलिए उसके ना करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन पापा उसका जॉब, नया नया जॉब है ना, तो अरे बेटा ये भी तो जॉब ही है जो उसकी काबिलियत से उसे मिल रहा है, और समीर को तरक्की करने का पूरा हक है भाई। ठीक है पापा, मैं समीर से बात करके देखती हूँ। ओके? और समीर, हाँ? तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। उसी का तो शादी के बाद से इंतजार कर रहा हूँ। करो, जल्दी करो। वो पापा का फोन आया था, तुम्हारे प्रेजेंटेशन से पापा बहुत खुश हैं। वो तो उनकी मैंने मदद करने के लिए यूं ही कर दिया था। हाँ, लेकिन पापा अब चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से तुम ही संभालो। मैं? मेरा मतलब है वो मॉल वाला प्रोजेक्ट, राइट? हाँ। हाँ। पापा का कहना है कि ये प्रोजेक्ट तुम्हें तुम्हारी काबिलियत पर ऑफर कर रहे हैं, वो दामाद मानकर नहीं। ये तो पापा ने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। एक तरफ मेरा जॉब है जो बिल्कुल नया है और जो मैं छोड़ नहीं सकता, और दूसरी तरफ पापा जिन्हें मैं नाराज नहीं कर सकता। हे भगवान, क्या करूं मैं? मैंने भी पापा को मना ही किया था, लेकिन उनका ये कहना है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें इसी शर्त पे मिला है कि तुम इसे पूरा करोगे। ओह गॉड! इसका मतलब ये है कि अगर मैंने मना कर दिया तो पापा को करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। गॉड, मैं कहां फंस गया। कोई बात नहीं जानकी, अब ये प्रोजेक्ट मुझे पापा के लिए करना ही पड़ेगा। नहीं, अगर तुम्हारी खुददारी। अरे भाड़ में गई खुददारी जानकी। अरे सवाल पापा के इज्जत का है, उनके लॉस का है, और इस सब का दारोमदार मेरे कंधों पर है। एक बार मैं अपनी खुददारी भूल सकता हूं, पर उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जानकी, सिर्फ उनके लिए ये प्रोजेक्ट मैं हैंडल करूंगा। थैंक यू सो मच समीर। आई लव यू। आई लव यू टू। लेकिन समीर, इस बारे में जी काका से कौन बात करेगा? मैं बताऊंगा जी काका को। क्या? हाँ जी काका, अगर मैंने पापा जानकी के पापा की मदद नहीं की, उनके कंपनी को ज्वाइन नहीं किया ना, तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। करोड़ों का नुकसान तो फिर भी ठीक है, पर मार्केट में जो उनका नाम है, उनकी इज्जत है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। और जी काका, पापा की क्लाइंट्स की डिमांड्स भी कुछ ऐसी हैं कि पापा को ये प्रोजेक्ट मिला ही इस शर्त पे है कि उसे समीर संभालेगा। तो ये तो अच्छी बात है ना बेटा, इससे तो यही साबित होता है कि समीर कितना होशियार है। हाँ समीर, मेरे ख्याल से तुम्हें ये प्रोजेक्ट करना ही चाहिए। लेकिन समीर अभी जो नौकरी कर रहा है उसका क्या होगा? वही तो धर्म संकट है दादी, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जो मैं जॉब कर रहा हूं वहां भी मेरी बहुत इज्जत है, बहुत डिमांड है मेरी। अब उन्हें कैसे मना करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा।
अबे ये तेल की ऑफिस का प्यून तेरे घर में क्या कर रहा है समीर? बेटा ये तो तेरी पोल खोल देगा। जी कहिए। जी मैं समीर साहब के ऑफिस से आया हूँ। समीर साहब का ये सामान ऑफिस में था और लौटाने आया हूँ। लौटाने? लेकिन क्यों? आपको पता नहीं, समीर साहब को कल ऑफिस से निकाल दिया गया है। सबीर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? तुम तो कह रहे थे कि देख क्या रहे हो? जवाब दो। जवाब मैं नहीं जी काका, जवाब अब ये देगा, क्योंकि ये झूठा तो अभी झूठ बोल चुका है, और अब अगर मैंने सच बोला तो भी आपको झूठ लगेगा, क्योंकि ये अपना झूठ बोल चुका है। अब सच तो मैं इस झूठे के मुंह से निकलवाऊंगा, अब ये झूठा ही सच बोलेगा। अरे ये क्या सच झूठ झूठ सच बोल के बात को बार बार घुमा रहे हो? समीर, साफ साफ बताओ कि तुम्हें नौकरी से निकाला गया है या नहीं? साफ साफ तो अब ये बोलेगा पापा। मेरे घर वालों के सामने मुझे बदनाम करता है, किसके कहने पे आए आप? हाँ? क्या लगा तूने? हाँ? क्या चल गया है तेरा? किसके कहने पे आया? बोल। $500 तेरी जेब में और 500 दूंगा तुझे। तेरी रख बोल रे, किसे भेजा? जो आपके बगल में जो ऑफिस में बैठता ना साहब, उसने मुझे कहा था सब कहने के लिए। साहब साहब आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, मुझे छोड़ दो साहब, मुझे छोड़ दो। भाग साला। कैसे कैसे बेईमान लोग होते हैं दुनिया में, किसी की ईमानदारी और मेहनत इनसे देखी नहीं जाती। जी काका आप ही बताइए, अगर मेरे बॉस ने मेरा इतना जल्दी प्रमोशन कर दिया, इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों जलते हैं वो लोग मुझसे? ऐसी जगह पे तो मुझे जॉब ही नहीं करना, जिसमें ऐसे ऐसे छोटी और बेईमान और गंदी सोच वाले लोग रहते हैं। दादी, आप ही ने तो हमें सिखाया है ना कि हमारा ज़मीर, हमारी खुददारी से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। हाँ बेटा। तो इस छोटी सी नौकरी के लिए अगर मैं अपने ज़मीर को, अपनी खुददारी को ठोकर मार दूं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं बेटा। नहीं ना? तो ठीक है दादी, मैं ये फैसला करता हूं कि मैं चाहे भूखा मर जाऊं, पर ये नौकरी मैं नहीं करूंगा। नहीं जाऊंगा मैं इस काम पे। आई एम सॉरी जी काका, शायद मैं गुस्से में बहुत ज्यादा बोल गया, पर जी काका ये मेरा नजरिया है, आप मेरे लिए जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। सबीर, तुम्हारा फैसला सही है। ये जॉब छोड़ने का और अपने ससुर के साथ काम करने का। ऐसे ही मेहनत और लगन से काम करते रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। पेट दर्द हो रहा है भाभी, कोकी भाभी सर दर्द हो रहा है। मेरे पेट में कब से एक बात घूम रही है, मैं बोलूंगी नहीं ना तब तक ये पेट दर्द करता रहेगा, सर दर्द करता रहेगा। मैं क्या करूं, बोल दूं? समीर के बारे में कोकी भाभी, ये समीर है ना, मैं तो पक्का कहती हूँ ये नौकरी में से खुद नहीं निकला होगा, इसे निकाल दिया गया होगा।
आज तो अब हम लोग क्या समीर को बचपन से नहीं जानते? ये समीर ने ऑफिस में इतनी बड़ी बड़ी बातें की होंगी ना, इसीलिए उसके मालिक ने उसे काम ना करने की वजह से निकाल दिया होगा। भाई इंदिरा भाभी तो इतनी खुश हो रही हैं। अब तो उनका बेटा अपने ससुर की दौलत पर कुंडली मारकर बैठेगा ना। भाई मुफ्त की दौलत किसे अच्छी नहीं लगती। भाई ये माँ बेटे तो दोनों 7वें आसमान पर हैं। अभी आएंगी भाभी, जरा देखना उनके तेवर। क्या बात है भाभी, इतना उड़ रही है? इसका मतलब मैंने जो सोचा है वो सच है। का? जो कुछ आपने और आपके बेटे ने सोचा है आखिर वो हो ही गया। भाई अब तो आपका बेटा काम करेगा अपने ससुर के साथ। हाँ तो ससुर जी के साथ काम करने में क्या बुराई है कोकी? अरे तुमसे बेहतर ये बात और कौन समझ सकता है कोकी? तुम्हारा पति भी तो यही कुछ कर रहा है ना इतने सालों से। वैसे इंदिरा भाभी की ये बात 16 आने सच है कोकी भाभी। डोंट फील बैड, पर मेरे पति ने ये मुकाम अपनी मेहनत से हासिल किया है। तो मेरा बेटा कौन सा हाथ जोड़कर गया था प्रताप जी के सामने काम के लिए फ्री में? बल्कि प्रताप जी खुद हाथ जोड़कर आए थे मेरे बेटे के पास। हाँ भाभी, ये बात भी सच है। भाभी भाई अभी तो गांव बसा नहीं और कुत्ते रोने लगे। अभी तो समीर ने काम शुरू भी नहीं किया। आगे आगे देखिए, पुत के लक्षण पालने में ही दिखाई देंगे। कहाँ? मेरा पुत तो सपूत ही है कोकी। तुम अपने सपूत के कर्मों के बारे में याद करो, और अगर याद ना आए ना तो मंजीत की तरफ देख लेना, सब कुछ याद आ जाएगा तुम्हें। हेलो, कौन? डैडी, आप कब आए? सॉरी, वो जरा मूड ठीक नहीं था ना इसीलिए। कौन डैडी, अब इस घर में आपकी बेटी को कोई भला बुरा कैसे कह सकता है? चलिए वो सब छोड़िए, ये बताइए आप अमेरिका से कब आए? डैडी, दिस इज नॉट फेयर। आप आज सुबह आए और अभी फोन कर रहे हो मुझे? रियली? डैडी, इसमें पूछने की कोई बात है? डोंट फील बैड। पर आपकी बेटी का घर मतलब आपका घर। कहाँ? नहीं, काम वाम कुछ नहीं। अब जितने दिन अहमदाबाद में रहेंगे आप मेरे घर रहेंगे। प्रॉमिस? सब कुछ नहीं है डैडी, प्लीज। देखिए, महेश की शादी पर भी आप यहाँ नहीं थे। अब इतने दूर आए हैं तो क्या अपनी बेटी के सर पर प्यार से हाथ तक नहीं रखेंगे? डैडी आप आइए तो सही, इस बार तो मैं आपको जल्दी जाने ही नहीं दूंगी। आओ जो। सुनिए, डैडी आ रहे हैं पूरे 7 दिनों के लिए। दिन के लिए डैडी आ रहे हैं, मेरे डैडी। डैडी आ रहे हैं पूरे 7 दिनों के लिए। क्या आ रहे हैं? 7 दिन रहेंगे? सत्यानाश। डैडी आ रहे हैं पूरे 7 दिनों के लिए। डैडी आ रहे हैं पूरे 7 दिनों के लिए। डैडी आ रहे हैं, मेरे डैडी पूरे 7 दिनों के लिए आ रहे हैं। डैडी बिल्कुल सही समय पर आ रहे हैं आप। मुझे बहुत अकेला कर दिया था इन सब घर वालों ने मिलकर। मुझे हर बार जलील किया, वो भी मेरी बहू के सामने। अब आप आ रहे हैं ना तो मेरी ताकत आसमान को भी हिला कर रख देगी। अगर मैं शेर हूँ तो मेरे डैडी 1.25 शेर। अब देखिएगा ये घी वाला परिवार कि हम दोनों बाप बेटी मिलकर क्या गुल खिलाते हैं। कहाँ?